हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, जो भी फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में अपेयर होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि आप अब पहली बार अपना ग्रेजुएशन का, अपनी बीएससी नर्सिंग का पहला पेपर देने जा रहे हो, तो पहले तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। और सबसे बड़ा ये है कि एक टफ सब्जेक्ट आपके सामने है, और बड़ा चैलेंज ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, मतलब कि बहुत लेंथी पेपर आता है, टाइम हर बार छूटने की बहुत समस्या रहती है। और ये भी दिक्कत रहती है कि आप हिंदी मीडियम से हो, यानी कि ये वीडियो आज उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लिखें। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम से, उनके लिए तो बहुत ही बड़ी माथाफोड़ी रहती है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। फिर होता है कि डर रहता है कहीं टाइम नहीं कम पड़ जाए, फिर नोट्स भी नहीं है आपके पास, तो भी आपको कैसे करना है। और उसी के बाद भी आप एक उम्मीद लेके जाओ कि मैं टॉपर बन सकता हूँ, वो स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए अपन अपने इस बिगेस्ट जुगाड़ पे चलते हैं, जो आपको टॉप बनाएगा, एक स्मार्ट बनाएगा। क्योंकि अब जो बारी है वो है स्मार्ट वर्क करने की। स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब उससे पहले आपको मैं छोटी सी एक चीज़ बता दूँ अपने जुगाड़ को स्टार्ट करने से पहले, कि कोई कभी भी एनाटॉमी आती है ना दोस्तों, तो आप करते क्या हो, पहले तो एक डायग्राम बनाते हो, ठीक है। डायग्राम बना के उसमें ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, उसकी स्ट्रक्चर लिखते हो, कौन कौन सी सेल्स उसमें प्रेजेंट है, उसकी पोजीशन लिखते हो, उसकी लेंथ लिखते हो, ठीक है, ये सभी लिखते हो। यानी कि मैंने देखिए यहाँ पे लिख रखा है, जैसे एक तो 2D डायग्राम आप बना के आते हो, ठीक है, 2D डायग्राम हो गया, ठीक है। पोजीशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के आते हो, सेल कौन सी प्रेजेंट होती है वो लिख के आते हो, सप्लाई लिख के आते हो, स्पेसिफिक सेल्स कौन सी होती है वो लिख के आते हो, और उस ऑर्गन के क्या क्या पार्ट है वो नाम लिख के आते हो, है ना। यही तो लिखते हो एनाटॉमी में। फिर फिजियोलॉजी की बात करते हैं। फिजियोलॉजी में आप क्या लिखते हो, मैकेनिज्म लिखते हो। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि वो प्रोसेस कैसे हो रही है, तो उसके बारे में आप पहले मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करते हो, फिर कुछ फ्लो चार्ट, फिर उसके स्टेप्स, फिर उनको एक्सप्लेन करके आते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। अब उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि मैं आपको इसके अंदर कैसे टाइम बचाना है उसकी भी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊँगा। उसके बाद अच्छे नंबर कैसे लाने हैं उसके भी कुछ तरीके बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ आप गलतियां हैं जो करते हो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पेपर में, वो मैं आपको बताऊंगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए भाई, तो अब अपन बात करते हैं अपने जुगाड़ की, कि आखिर में हमें ये बता दो कि वो जुगाड़ है क्या। मैं आपको फिजियोलॉजी का जुगाड़ बताना पसंद करूँगा, ठीक है, क्योंकि फिजियोलॉजी अपनी जल्दी कवर हो जाएगी। तो चलिए अपन फिजियोलॉजी का जुगाड़ देखते हैं। तो दोस्तों, पहली मेरी ये जो ट्रिक है, मेन ट्रिक ये है कि आपको क्या करना है कि फिजियोलॉजी में जब आपको कुछ नहीं आता है तो आप एटलीस्ट फ्लो चार्ट तो बना ही सकते हो। आप फ्लो चार्ट से स्टार्ट करो, एक लाइन लिख दो कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म। आपको किसकी भी फिजियोलॉजी लिख रहे हो उसको मतलब ये लिख दो, उसको डिफाइन कर दो कि वो चीज़ है क्या। फिर उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, फिजियोलॉजी मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी, तो उस स्टेप्स के नाम याद कर लो। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ कहाँ से उठाओगे, आपका बड़ा क्वेश्चन यही होगा। तो देखिए, जाइए अपने गूगल के। अब मैं अपने इस गूगल पे आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि फ़्लो चार्ट इन यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। मैंने फ़्लो चार्ट डाल दिया। फ़्लो चार्ट का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने ये डाल दिया कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अब देखिए, फ़्लो चार्ट में मुझे ये एक अच्छा लगा, ठीक है। अब ये बाइजूस का फ़्लो चार्ट मैंने देखा, इसको मैं एज इट इज़ बना के आ जाऊँगा। ये मुझे बहुत अच्छे नंबर दिलाएगा। अब देखिए, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। या फिर मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा तो ये वाला फ़्लो चार्ट भी बहुत अच्छा दिख रहा है, ये वाला चार्ट बना के आ जाऊँगा। ये भी नहीं तो फिर ये वाला चार्ट, जो भी आपको अच्छा दिखता है यहाँ पे। एक्चुअल देखिए, ये आप बस एक स्मार्ट वर्क कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें पहले से बनी बनाई है, आपको अलग से बनानी नहीं पड़ेगी। और इन फ्लो चार्ट में हर टॉपिक की समरी होती है। और अगर आपका एग्जामिनर सिर्फ समरी ही चेक करता है, आपको पता हो तो सिर्फ समरी चेक करता है, अंदर क्या लिखना है वो भी अभी बता दूंगा। अब ये लिख देना, फिर ये लिख देना कि व्हाट इज़ यूरिन फॉर्मेशन। आप यहाँ ये लिख देना व्हाट इज़ यूरिन फॉर्मेशन, मतलब कि इसके बारे में कुछ लाइन आ जाएगी जो आपको सबसे आगे लिखनी है, सबसे ऊपर लिखनी है। तो ये लिख दिया आपने, ओके, ये वाला पोर्शन लिख दिया। अब आपको यूरिन फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे स्टेप्स लिख देना, स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन। एक गूगल पे ये डाल के वापस इसकी इमेज में जाना, इमेज में जा कर के फिर देखना कि बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा आपको, आपने सोचा भी नहीं होगा। और ये सब लिख के आ जाना। अब देखिए, पहले पेपर पे आपने व्हाट इज़ यूरिन फॉर्मेशन लिख दिया, थोड़ा बहुत जो भी आता था लिख दिया, आधे पेपर में लिख दिया। फिर आपने पूरा एक फ़्लो चार्ट बना दिया स्टेप्स का। फिर क्या करना है, आपको उन सारे स्टेप्स को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देना है, मतलब कि पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन कर देना है इसी चीज़ को, ठीक है। फिर तीसरी बार क्या करना है,
जो भी आपके फ्लो चार्ट, जो पहले अपन ने फ्लो चार्ट देखे उसका एक फ्लो चार्ट बनाना है। इससे क्या होगा कि देखिए ये जो फ्लो चार्ट्स है ये आपको नंबर दिलाएंगे और ऐसा लगेगा कि आपको आता है। तो सेम यही काम अपन को एनाटॉमी में भी करना है। एनाटॉमी में वैसे मैंने आपको बता दिया कि लिखते क्या क्या है। तो आप क्या करोगे, जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं अपन लीवर का, लीवर की एनाटॉमी निकालते हैं हाथों हाथ। तो आप गए और आपने क्या किया, यहाँ पे लिख देना लीवर 2D डायग्राम। यहाँ पे आपका ये जैसे लीवर का डायग्राम है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। इस डायग्राम को एज इट इज़ बना के आ जाओ। अब एक चीज़ बताऊंगा जो कोई नहीं करता, वो चीज़ है ये, कोई भी अंदर की सेल का डायग्राम नहीं बना के आता। 2D डायग्राम ऑफ लीवर सेल, लीवर की सेल कौन सी है, हेपेटोसाइट्स, इसका डायग्राम कोई नहीं बना के आता, मैं गारंटी लेता हूँ, और यही आपको नंबर दिलाएगा। लीवर की एनाटॉमी आती है तो लीवर की सेल का डायग्राम बनाने में क्या हर्ज, जो उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसका डायग्राम बनाने में क्या हर्ज। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पर्टिकुलर आपको कोई भी ऑर्गन दे रखा है उसकी स्पेसिफिक सेल्स का डायग्राम बनाओ। फिर आप ये लिखो कि ब्लड सप्लाई कौन सी है, ठीक है, उसको गूगल पे सर्च करो, फिर इमेजेस में जाओ, वहाँ की देखो, वहाँ से ऊपर से जो फ्रंट पेज पे जो दिख रही है उन लाइंस को उठाओ, ठीक है। ये देखो कि स्पेसिफिक सेल्स कौन कौन सी, जैसे देखिए कई बार ऐसा होता है जैसे अपन को देखना है कि लीवर के अंदर स्पेसिफिक सेल कौन सी होती है, तो ये भी अपन एनाटॉमी में लिख के आते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या नहीं लिख करना है, ठीक है। स्पेसिफिक सेल्स इन लीवर, ये लिख के आया। अब ये देखिए हेपेटोसाइट्स, इसके बारे में लिख के आ जाइए आप। इस टाइप से आपको कर, तो आपको बस उसे यहाँ गूगल पे इमेजेस में जाकर सर्च करना है, उसका फ्लो चार्ट निकालना है, A4 साइज़ पे लिखना है, जो भी आपको अच्छा लगता है। इस टाइप से आप पूरी एनाटॉमी अच्छे से कवर कर सकते हो। यानी कि आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे उठा लिए हैं और आपको यहाँ ये पता लग गया कि भाई क्या क्या लिखना है। अब आपको मैं कुछ और जुगाड़ बताता हूँ। कुछ और जुगाड़ क्या, अब पहले पेपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपके अच्छे नंबर कैसे आएंगे। तो यूज सिंपल डायग्राम्स, एक तो लीवर का खुद का बना दिया, फिर लीवर की स्पेसिफिक सेल्स का बना दिया, 2 डायग्राम हो गए, बहुत अच्छे नंबर। एक्सप्लेन फ्लो चार्ट, अपने फ्लो चार्ट्स को एक्सप्लेन ज़रूर करें कि आपने फ्लो चार्ट में क्या बनाया। फ्लो चार्ट तो बनाना ही है। ये चीज़, दिस चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्या, कि कभी भी फंक्शन हेडिंग का यूज एनाटॉमी में ना करें। एनाटॉमी में अपन कभी भी फंक्शन नहीं लिखते हैं, कभी भी। और हमेशा जो 12वीं का नॉलेज है उसको यूज करें। कहाँ पे, जहाँ पे भी आपको लाइनें भरनी है, जैसे कि फिजियोलॉजी में। अब देखिए एक चीज़ ये भी लिख सकते हो कि भाई इस ऑर्गन में कुछ स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होती है, जो इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यही सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, यही सारे काम करती है, यही उसकी स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हो। अब आप बोलोगे कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मैं कैसे लिखूँ, तो अरे मेरे भाई, जितने फ्लो चार्ट्स बनाएगा ना, जितने फ्लो चार्ट्स बनाएगा उतना तेरा अंग्रेजी का बर्डन कम होगा। अब लिखना तो अंग्रेजी में ही है, बट ये है कि अंग्रेजी का बर्डन कम हो जाएगा। स्टेप्स होते हैं उनको ऐसे बना के लिखना। तो इस टाइप से आपका जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कवर अप होगा वो बहुत अच्छा होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस वीडियो को देखने से पहले सचिन गोयंका जी ने जो वीडियो बनाया है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए हैं, ठीक है। अब उस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि किस टाइप से लिखना होता है, किस टाइप से नहीं लिखना है, ओके। बाकी आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च करके उसे ज्वाइन करो। मैंने अभी एक वीडियो बना के बता दिया है कि अशोक सर से कांटेक्ट कर लो आप। तो इस टाइप से आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अच्छे से नंबर ला सकते हो। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब एक मैं भूल गया था आपको ये बताना कि आपको टाइम कैसे सेव करना है, ठीक है। तो देखिए एनाटॉमी के पहले घंटे में एनाटॉमी के 2 क्वेश्चन करोगे, उसमें भी 4-4 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जब आप करते हो तो आपको ओनली फॉर 2 पेपर भरने हैं। 2 पेपर में भी आधे से ज़्यादा पे तो डायग्राम बन जाता है। फिर जो मैंने आपको फ्लो चार्ट्स बताए हैं वो सब आप बना देना, उसको गूगल पे सर्च कर लेना। जो सेकेंड आवर से दूसरा घंटा है, दूसरे घंटे में आपको फिजियोलॉजी के 2 क्वेश्चन करने, यानी कि आपको आधे घंटे में 8 पेज भरने हैं, क्योंकि 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 2 क्वेश्चन आएंगे फिजियोलॉजी के, तो आपको आधे घंटे में करने हैं। ध्यान रखना कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगे फिजियोलॉजी का एक सवाल करने में। तीसरे घंटे में फिर आप वापस आइए एनाटॉमी पे, रिमेनिंग पार्ट पे, उसे 20 मिनट में कवर करिए, फिजियोलॉजी के 20 मिनट में कवर करिए, ताकि आपके पास लास्ट में 40 मिनट बचे, 20 मिनट बचे।
उस 20 मिनट में आप एटलीस्ट वहाँ पे जो आपने फ्लो चार्ट्स बनाए हैं उनको एक्सटेंड करना, उनको देखना, वो सब कर सकते हो। कहीं कुछ छूट गया है तो कर सकते हो, ठीक है। तो और लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, उसके अंदर आप पहले फ्लो चार्ट्स भी बना के आ जाते हो ना, तो भी काम चल जाता है। बाकियों में आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर देना। तो इस टाइप से आपको अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है और एनाटॉमी फिजियोलॉजी को इस टाइप से पढ़ना है। बाकी देखिए, आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, यही एक सॉल्यूशन है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।